हाय गाइस, वेलकम टू सक्सेस कोचिंग सेंटर इजी वे ऑफ लर्निंग। गाइस, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। गाइस, इस वीडियो में हम क्लास 11th की थ्योरी ऑफ सेट्स यानी समुच्चय के एक्सरसाइज 1.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। इसके सभी क्वेश्चनों को सबसे आसान मेथड से करेंगे और गाइस जो स्टूडेंट वीक हैं उन्हें भी आसानी से समझ में आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को हल करेंगे। आइए देख लेते हैं। गाइस, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रिक्त स्थानों में भर्ती सबसेट या नोट सबसेट को भरकर सही कथन बनाइए। तो भाई इसमें हमें भरना है कि सबसेट है या सबसेट नहीं है। तो भाई मैंने अपनी बेसिक वीडियो में इन सभी को डिटेल में बताया कि सबसेट क्या होते हैं, पावर सेट क्या होते हैं, घात समुच्चय या यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, या सेट क्या होते हैं, टाइप ऑफ सेट क्या होते हैं, सिंबल्स जो है सेट को रिप्रेजेंट करने के काम आते हैं। वो सब वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरी इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। गाइस इसका हम फर्स्ट देखते हैं कि बताना हमें कि इसने हमें दो सेट दिए हैं, एक के एलिमेंट है 2 3 4 और सेकंड के 1 2 3 4 5। तो गाइस मान लिया मेरा एक एलिमेंट ये ए है जिसके एलिमेंट 2 3 4 और दूसरा एलिमेंट मेरा बी है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 है। तो गाइस सबसेट होता गया आखिर कि ए के सभी अवयव बी में होने चाहिए, बी में कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन ए के सभी होने चाहिए। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन 3 4 2 3 4 ये मेरा एक सेट है और मेरा एक दूसरा सेट दिया है उसने 1 2 3 4 और 5। तो गाइस यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मेरे 2 3 4 तीनों यानी ए मान लिया मेरा सेट है तो ए के सभी अवयव बी में हैं तो हैं 2 3 4, कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं जैसे इसमें 1 और 5 है। तो गाइस ये मेरा सबसेट होगा, यानी मान लिया मेरा ये ए सेट है तो ए सबसेट ऑफ बी, इस तरह से दिखाएंगे। सेकंड क्वेश्चन दिया उसने एक्स डेड एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है और उससे दूसरा सेट दिया उसने एक्स डेड एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो गाइस इसने कहा कि 11th का विद्यार्थी है और नेक्स्ट में कहा कि आपके विद्यालय का विद्यार्थी है। तो गाइस विद्यालय में तो सभी क्लास होंगी 9th 10th 11th, तो गाइस इसका मतलब 11th विद्यालय में है तो गाइस हमारा 11th का विद्यार्थी भी विद्यालय में होगा, तो ये भी हमारा एक सबसेट है, अर्थात ए इज सबसेट ऑफ बी। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आ जाएगा। अर्थात जो विद्यार्थी कक्षा 11th में है वह विद्यार्थी विद्यालय में भी होगा। भाई हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि किसी समतल में स्थित एक वृत्त है और नेक्स्ट सेट दिया उसने एक्स सब्जेक्ट है कि समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या एक इकाई है। तो भाई इसका मतलब है कि समुच्चय एक सब्जेक्ट है समतल में एक वृत्त के अवयव वृत्त की त्रिज्या एक से भिन्न हो सकती है। मतलब फर्स्ट सेट में उसने कहा है कि केवल वृत्त हैं और सेकंड में कहा कि एक त्रिज्या की इकाई का वृत्त है, यानी जो फर्स्ट के वृत्त हैं उनकी त्रिज्या भिन्न भी हो सकती है सेकंड से। तो गाइस ये हमारा एक उपसमुच्चय नहीं होगा। तो गाइस थर्ड आ जाता है हमारा कि समुच्चय ए की त्रिज्या ए में वृत्त की त्रिज्या भिन्न भी हो सकती है।
अर्थात यह एक उपसमुच्चय नहीं होगा। बस पहले सेट को मैं मान रहा हूँ ए और सेकंड सेट को मान रहा हूँ बी, तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। बस नेक्स्ट हमारा 5 क्वेश्चन आ जाता है। एक्स सज्जट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और एक्स सज्जट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो वह जब त्रिभुज आयत में थोड़ी हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना, तो वह ये हो जाएगा हमारा नॉट सबसेट, यानी त्रिभुजों का समुच्चय आयतों के समुच्चय से बिल्कुल भिन्न है। अर्थात समुच्चय से भिन्न है। अर्थात ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ए यहाँ पर मेरा पहला है और बी मेरा सेकंड है, सेट है। भाई 6 नंबर का क्वेश्चन है मेरा। 6 देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है और नेक्स्ट सेट दिया उसने एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, यानी समबाहु त्रिभुज है, यानी समबाहु त्रिभुज भी त्रिभुज तो है, तो यानी ए के अवयव बी में है तो हैं। तो वैसे प्रत्येक समबाहु त्रिभुज एक त्रिभुज है ना, वैसे प्रत्येक समबाहु त्रिभुज एक त्रिभुज है, यानी ए के सभी अवयव बी में हैं, यानी ए इज द सबसेट ऑफ बी होगा यहाँ पर भी। यस नेक्स्ट मेरा 7th नंबर देखते हैं कि एक्स सच दैट एक्स समप्राकृतिक संख्या है और नेक्स्ट सेट दिया उसने एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, तो यानी ए के अवयव सभी बी में होंगे। तो वैसे ये हो जाएगा सभी प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्णांक होती हैं। मतलब ए जो मेरा पहला सेट है वो सबसेट होगा बी का। तो फिर सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि हमारा जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। तो इसमें दिया है हमें फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ए बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। एक सेट दिया है ए बी, उसके एक सेट दिया है उसने, उसके एलिमेंट हैं ए बी, दूसरा सेट दिया है उसके एलिमेंट हैं बी सी ए। तो इस फर्स्ट एलिमेंट के ए बी मेरे सेकंड सेट में है ए और बी, और उसके अतिरिक्त भी एक एलिमेंट है सी, तो यानी ए के सभी अवयव बी में हैं। तो मेरा फर्स्ट इज द सबसेट ऑफ सेकंड, यानी कि पहला मेरा सबसेट होगा बी का, लेकिन इसने नॉट सबसेट दिखाया, मतलब ये कथन असत्य दिया हुआ है। तो मेरा फर्स्ट आ जाएगा गाइस। कथन असत्य है। नेक्स्ट है गाइस सेकंड, ए ई इज द सबसेट ऑफ एक्स एच डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो वैसे ए ई आई ओ यू हमारे अंग्रेजी माला के स्वर होते हैं। तो वैसे यहाँ पर उसने दिया है ए ई दोनों स्वर के अंदर आते हैं, यानी ए ई स्वर के हमारे एलिमेंट है, अवयव हैं। तो वैसे यहाँ पर भी मेरा ये कथन सत्य हो जाएगा। सेकंड हमारा हो जाएगा ये कथन सत्य है, क्योंकि ए ई हमारे स्वर हैं। वैसे थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एक सेट दिया उसके एलिमेंट है 1 2 3 और सेकंड सेट दिया उसके एलिमेंट है 1 3 5। तो बताया 1 2 3 का सबसेट ऑफ 1 3 5। तो गाइस 1 2 3 में हमारे जो है ये
ए के अवयव बी में होने चाहिए सभी। तो यार सेकंड में मेरे 2 और हाँ मेरा 2 अवयव नहीं है, तो गाइस ये सबसेट नहीं होगा, यानी कथन असत्य है, जबकि इसने हमें सबसेट दिया है। गाइस नेक्स्ट है हमारा ए इज द सबसेट ऑफ ए बी सी। तो ए हमारे सेकंड सबसेट सेट में दिया हुआ है, तो गाइस ये मेरा सेट होगा, यानी कथन सत्य है। नेक्स्ट है गाइस मेरा ए इज द एलिमेंट ऑफ ए बी सी। तो गाइस ए एलिमेंट है सेकंड सेट का, आपको साफ दिख रहा होगा, ए बी और सी एलिमेंट है, तो ए एलिमेंट है ए बी सी का, यानी कथन सत्य है। सत्य है। 6 क्वेश्चन है मेरा, एक्स एच एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है जो सबसेट है। एक्स एच एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। तो गाइस 6 से कम मेरी जो सम संख्या है 36 को विभाजित करती हैं, तो गाइस ये भी कथन सत्य है, अर्थात ये सबसेट होगा। मेरा छोटा कथन भी सत्य है। तो गाइस 6 से कम मेरी जो सम संख्या है वो 36 को इजीली डिवाइड कर देंगे, जैसे 2 4, तो ये संख्याएं से डिवाइड कर देंगी, तो ये सत्य है। तो गाइस मेरा थर्ड क्वेश्चन है इसमें, मान लीजिए कि A इक्वल्स टू एक सेट दिया है इसके जिसके एलिमेंट है 1 2, फिर सबसेट एलिमेंट है उसके 3 4 और एक 5। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या नहीं है वो बताना है, और क्यों है वो भी बताना है। तो गाइस जो उसने मुझे एक सेट दिया है मैं उसके एलिमेंट लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 और 5, ये गाइस उसके एलिमेंट हैं। तो मैं देखता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा थर्ड का। तो फर्स्ट दिया उसने 3 4 इज द सबसेट ऑफ ए, यानी 3 4 जो है सबसेट में दिए हैं उसने ए के, तो यानी है, तो ये कथन सत्य है मेरा। तो यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो है गाइस सत्य है, क्योंकि 3 4 सबसेट हैं ए के। सबसेट ऑफ ए, कथन सत्य है। इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया है गाइस उसने 3 4 एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए के एलिमेंट हैं 3 4, तो गाइस हैं ए के एलिमेंट जब भी तो उसके सबसेट हैं, तो गाइस ये भी मेरा कथन सत्य होगा। तो गाइस यहाँ पर 3 4 एक एलिमेंट है का, तो यानी एलिमेंट ए का है, तो ये सत्य हो गया। अब नेक्स्ट आ जाता है थर्ड, ये 3 4 इस सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब है गाइस कि 3 4 जो हैं ये सबसेट हैं ए के, यानी ए के जो एलिमेंट हैं ये 3 4 ये अलग से दिए हैं, ये 3 4 द सबसेट ऑफ ए के हैं, यानी ए में है ये एलिमेंट तो हैं, तो ये कथन भी मेरा सत्य है, क्योंकि 3 4 एलिमेंट ऑफ ए हैं, यानी 3 4 के अवयव ए के सेट में दिए हैं, तो ये कथन भी मेरा सत्य होगा, यानी कथन सत्य है। फोर्थ क्वेश्चन है गाइस 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए, तो यानी हमारे पास 1 ए का एलिमेंट है, ए का अवयव है, तो यानी कथन सत्य है, ये भी कथन सत्य है। और गाइस जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उसे भी हिंदी में डिफाइन कर सकते हैं। गाइस इसका 5 क्वेश्चन है हमारा,
1 इज सबसेट ऑफ ए, यानी 1 केवल एलिमेंट है का, ए एक समुच्चय थोड़ी दिया है, ये अलग समुच्चय होता फिर मैं इसके ए के अंदर देखता कि ए के अंदर ये किसके एलिमेंट हैं या नहीं है। जैसे यहाँ पर हमने देखा है कि ये 3 4 एक समुच्चय दिया उसने जो ए के अंदर है कि या नहीं। तो इसी तरह से यहाँ पर ए मेरा कोई समुच्चय थोड़ी है, ये केवल एक एलिमेंट है। तो यहाँ कहा इसने कि ए 1 इज द सबसेट ऑफ ए, तो इस 1 ए का उप समुच्चय नहीं है, तो इस कथन असत्य है। और 6 दिया है उसने मुझे 1 to 5 सबसेट ऑफ ए। तो फिर यहाँ पर क्या है 1 to 5 एक सेट दिया है उसने, समुच्चय दिया कि इस समुच्चय के अवयव ए में हैं। तो मैं देखता हूँ 1 2 और 5, यानी 1 2 और 5 ए में हैं, तो यानी 1 2 और 5 ये ए में हैं, तो यानी कि मेरे 1 to 5 इज द सबसेट ऑफ ए सत्य होगा। यानी ये कथन क्या है मेरा सत्य है, क्योंकि 1 to 5 ए के अंदर हैं, यानी 1 to 5 एक उप समुच्चय है ए का। नेक्स्ट 7th है मेरा 1 to 5 इज द एलिमेंट ऑफ ए, यानी 1 2 5 एलिमेंट हैं ए के। तो ऊपर देखते हैं हम ए के अंदर 1 2 और 5 हैं, तो यानी ए के अवयव हैं ये, तो गैस ये कथन भी मेरा सत्य होगा कि 1 to 5 इज द एलिमेंट ऑफ ए, यानी ये क्या हो जाएगा मेरा कथन सत्य हो जाएगा। तो ये कथन भी मेरा सत्य है। नेक्स्ट 8 था गाइस मेरा क्वेश्चन है मेरा 1 2 3 इस सबसेट ऑफ ए। तो गाइस यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 1 2 तो मेरे एलिमेंट हैं, ये तो मेरा एक एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा कि ये 3 4 जो है मेरा एक एलिमेंट है, क्योंकि ये ए का सबसेट है। तो गाइस यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मेरा 3 एलिमेंट इसमें नहीं है सिंगल, तो ये जब सिंगल नहीं है तो ये कथन सत्य नहीं है, क्योंकि 3 समुच्चय में नहीं है। ये कथन मेरा असत्य होगा। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मेरा 9th, 5 इस एलिमेंट ऑफ ए, यानी 5 ए का एलिमेंट है। तो गाइस यहाँ पर जो 5 ए का एलिमेंट है थोड़ी, यहाँ पर दिया थोड़ी है उसने 5, तो गाइस ये कथन भी असत्य है कि कथन असत्य है, क्योंकि यहाँ पर 5 ए का अवयव नहीं है। गाइस यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, 5 इज सबसेट ऑफ ए, यानी कि 5 जो है सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है, क्योंकि 5 सभी में कॉमन होता है। तो गाइस ये कथन मेरा सत्य है, क्योंकि 5 सभी में कॉमन होता है, इसलिए ये ए का भी एक उप समुच्चय होगा। गाइस नेक्स्ट आ जाता है मेरा क्वेश्चन नंबर 11 कि 5 इस सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पर दिया है मेरा 5 समुच्चय सेट, तो 5 सेट जो है ए का सेट थोड़ी है, कोई ए के सेट में थोड़ी है 5, या ए के एलिमेंट में इस तरह के सेट थोड़ी है 5 का नहीं है, तो ये कथन असत्य है। क्योंकि गाइस जो ये 5 समुच्चय है, ये यहाँ पर इसका मतलब ये 5 एक समुच्चय है, तो ये समुच्चय ए का थोड़ी कोई समुच्चय है नहीं है, तो गाइस ये कथन इसलिए मेरा असत्य है। और इस क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। इसमें दिया है इसने निम्नलिखित समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखिए। गाइस इसने जो समुच्चय दिए उनके सभी के उप समुच्चय लिखने हैं, तो गाइस देख लेते हैं 4th का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है इसने। ए के उप समुच्चय लिखने हैं गाइस, तो ए के उप समुच्चय सिंपल है, 5 सभी में होता है तो 5 होगा एक तो, और ए का ए होगा। सेकंड है गाइस ए बी, यानी ए और बी ये 2 एलिमेंट दिए हैं सेट में, इसके उप समुच्चय लिखूंगा मैं, तो एक तो 5 हो जाएगा, एक ए हो जाएगा, एक बी हो जाएगा, और एक ए भी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में दिया है हमें 1 2 3, यानी थर्ड क्वेश्चन उसने दिया है हमें 1
2 और 3 के हमें उपसमुच्चय लिखने हैं सभी। तो भाई इसमें हो जाएगा मेरा 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 और एक इन सभी का कंबाइन 1 2 3। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था ना 5, यानी 5 का उपसमुच्चय लिखना है हमें 5। तो इस 5 का उपसमुच्चय कुछ नहीं होगा, 5 होगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मेरा 5 कि पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए इक्वल्स टू 5, यानी कि 5 आ जाता है मेरा ए इक्वल्स टू, उसने 5 कह दिया है कि ए इक्वल्स टू 5 है, तो पी ए के कितने अवयव हैं। तो इसी प्रकार पी ए के यानी ए के अवयव कितने हैं 5, तो पी ए के भी अवयव 5 हो जाएंगे, यानी कितने, यानी पी ए को 2 डिग्री भी कह सकते हैं हम। पी ए को 2 डिग्री बराबर 1 होता है, उन्हें 1 अवयव है। सिंपल है कि 5 है केवल इसका एक एलिमेंट, तो यानी एक अवयव है इसका, सिंपल दिखाना है गाइस हमें। बस क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है मेरा गाइस, जो साइड में दिया है कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए, तो इन्हें हमें अंतराल रूप में इनके दिखाना है। तो गाइस जहाँ पर इक्वल का निशान होगा कि ग्रेटर देन या लेस देन और इक्वल है, वहाँ पर हम बड़े ब्रैकेट से शो करेंगे, और जहाँ पर इक्वल का निशान नहीं होगा वहाँ पर हम स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। तो आइए देखते हैं, इस 6 का फर्स्ट देख लेते हैं। तो 6 का फर्स्ट है मेरा x इज डेट x इज द एलिमेंट ऑफ r, यानी x रियल नंबर का एक अवयव है। तो -4 जो x है वो -4 से गाइस बड़ा है और 6 के बराबर है और उससे छोटा है। तो गाइस इसका अंतराल हम इस तरह से दिखाएंगे कि x -4 से तो बड़ा है, यानी ओपन है, यानी 4 के बराबर नहीं है -4 के, तो यहाँ दिखा देंगे हम -4, और 6 के बराबर है तो 6 दिखा देंगे क्योंकि 6 के बराबर है, और गाइस उससे बराबर है और उससे छोटा है, छोटा है और बराबर है के लिए हम बराबर के लिए बड़ा ब्रैकेट दिखाएंगे, और छोटा है या बड़ा है कि वहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। तो इसका गाइस 6 का फर्स्ट का ही आंसर आ जाएगा। 6 का सेकंड देख लेते हैं गाइस हम, x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ r, जो -12 से बड़ा है और -10 से छोटा है। तो बस यहाँ पर दोनों साइड में उसने स्मॉल देन और ग्रेटर देन दिया है, इक्वल्स नहीं दिया है। तो बस यहाँ पर हम सीधा स्मॉल ब्रैकेट में दिखा देंगे क्योंकि -12 से वो बड़ा है और -10 से छोटा है। तो बस यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट मेरे स्मॉल आएंगे। थर्ड देख लेते हैं गाइस इसका, x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ r, जो 0 के बराबर और बड़ा है x और 7 से छोटा है। तो गाइस जब 0 के बराबर है यानी बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा, वहाँ पर 0 के बराबर है और -7 से छोटा है, सॉरी +7 से छोटा है, यानी 7 आ जाएगा प्लस का, तो इधर स्मॉल आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर उसने इक्वल्स का निशान नहीं दिया है। नेक्स्ट आ जाता है गाइस 4, x such that x is the element of r, 3 is equals to and greater than x less than equals to 4, यानी x जो है 3 से बड़ा है और बराबर है 3 के, और 4 के बराबर है और उससे छोटा है। तो गाइस 4th आ जाएगा मेरा यहाँ, 4th आ जाएगा 3 और 4, क्योंकि गाइस यहाँ पर क्या किया उसने कि गाइस 7th क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो गाइस समुच्चय निर्माण रूप में मुझे ये अंतराल लिखने हैं। तो गाइस फर्स्ट अंतराल दिया है उसने मुझे -3 और 0। तो गाइस -3 और 0 को हम दिखा देंगे समुच्चय निर्माण विधि में, x इज द एलिमेंट ऑफ r, रियल नंबर वो होते हैं जो माइनस के और प्लस के दोनों होते हैं, और जो गाइस भिन्न के रूप में नहीं होते हैं।
तो गैस भी मेरे रियल नंबर है। तो एक्स डेट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है, क्योंकि माइनस का दिया है और प्लस की जीरो भी है। तो गैस दिखा देंगे जो कि -3 से बड़ा है एक्स और जीरो से छोटा है। अब गई यहाँ पर बड़ा है और यहाँ पर जीरो से छोटा है, तो इसका पता कैसे करेंगे गाइस। जो यहाँ पर जो ये ब्रैकेट है ना, दोनों साइड यदि स्मॉल ब्रैकेट होगा तो गाइस ये ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के लिए होगा, यदि दोनों साइड स्मॉल ब्रैकेट होगा। यदि यहाँ पर हमारा बड़ा ब्रैकेट होगा तो गाइस बड़े ब्रैकेट के लिए हमारे यहाँ पर मतलब इक्वल्स टू भी होगा, यानी ये इक्वल्स टू के इक्वल भी होंगे। तो गाइस सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ दिया है ना मुझे 6 और 12। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम दोनों ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट हैं, यानी इसके इक्वल भी हैं ये। तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर, जहाँ पर जो है 6 से ग्रेटर देन और इक्वल है एक्स और लेस देन और इक्वल है 12 से। थर्ड क्वेश्चन दिया है जिसने मुझे 6 और 12। तो यहाँ पर एक साइड में स्मॉल ब्रैकेट दिया है और सेकंड साइड में बड़ा ब्रैकेट दिया है। तो क्या यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दिखा देंगे एक्स स्टेट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर। तो यहाँ पर मेरा 6 इज ग्रेटर देन एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 12। यहाँ पर अगर मैंने इक्वल्स टू इसीलिए लगा क्योंकि यहाँ पर मुझे केवल स्मॉल ब्रैकेट दिया हुआ है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। 4 दिया उसने -23 और 5। तो यहाँ पर उसने दोनों ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट लगाए हैं, तो यहाँ पर देख लेंगे एक्स डेट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर। तो यहाँ पर गाइस जो मेरा एक्स है वो -23 से ग्रेटर देन और इक्वल है और लेस देन और इक्वल है 5 से। तो गाइस यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 दिया उसने, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। नंबर फर्स्ट है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, सेकंड समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो सार्वत्रिक समुच्चय वो होता है जिसमें सभी सेट इंक्लूड हो, यानी सभी अवयव हों, जिसके अंदर जो भी उसने सेट दिए वे सभी सेट के सभी अवयव उसके अंदर हों, वो हमारा सार्वत्रिक समुच्चय होता है। तो गाइस फर्स्ट में दिया उसने समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, सेकंड दिया है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो इसके लिए हम सार्वत्रिक समुच्चय लिख सकते हैं कि, तो इसके लिए हम दिखा देंगे कि दोनों समुच्चयों के लिए तो वह दोनों समुच्चयों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय हम दिखा सकते हैं कि एक्स सच एक्स समतल में स्थित एक त्रिभुज। तो समतल में स्थित त्रिभुज समकोण भी हो सकता है, समद्विबाहु भी हो सकता है। तो भाई ये सभी त्रिभुजों को इंक्लूड कर लेगा अपने अंदर। तो भाई ये हमारा एक सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा इन दोनों के लिए। क्वेश्चन देखते हैं कि समुच्चय ए 1 2 1 3 5 बी 2 4 6 और सी 0 2 4 6 8 दिए हैं। तो उसने बताया कि ए बी सी के लिए सार्वत्रिक समुच्चय कौन सा है। उसने हमें 4 ऑप्शन दिए नीचे। तो गाइस जिस समुच्चय में ये सभी अवयव तीनों समुच्चयों के ए बी सी के अवयव उसके अंदर होंगे, वो ही हमारा सार्वत्रिक समुच्चय का काम करेगा। तो गाइस देखते हैं इसका क्या है। इसने हमें 3 सेट दिए हैं 1 3 5 2 4 6 0 2 4 6 और 8। तो गाइस 1 3 5 2 4 6 0 2 4 6 8। तो इन्हें हम जो उसने हमें 4 ऑप्शन दिए उसमें देखते हैं कि सभी अवयव किस समुच्चय में है। तो गाइस फर्स्ट देखते हैं, उसमें दिया है उसने 0 1 2 3 4 5 6, सेकंड में 5, थर्ड में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फोर्थ में दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो गाइस यहाँ पर देख रहे हैं कि हम थर्ड में उसने सभी ऑप्शन हमें दिए हैं जो गाइस में है। तो गाइस प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी हैं उसमें। तो गाइस ये मेरा सार्वत्रिक समुच्चय का यहाँ पर कार्य करेगा इनके लिए, अर्थात
समुच्चय थर्ड आंसर हो जाएगा इसका। जो कि तीनों समुच्चय के लिए ये दिया है उसने हमें। समुच्चय क्या है? थर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये तीनों समुच्चय के लिए सार्वत्रिक समुच्चय का कार्य करेगा, तो एक सार्वत्रिक समुच्चय है तीनों के लिए। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आए। तो गाइस वीडियो को लाइक करें, खासकर जो वीक बच्चे हैं उन्हें गाइस समझने में आसानी मिलेगी, इसी पर्पज से वीडियो बनाई जा रही है। और गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।